like if you are keeping them chained throughout the day, like just relate it with yourself now, अपने आप से relate करके देखो। कहीं पे लॉकडाउन है, कहीं पे कर्फ्यू है, कंट्री के कुछ एक पार्ट्स में बाहर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, आपको घर में ही रहना है, घर में ही खेलना है, सिचुएशन की डिमांड है, ऐसा ही करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आज के टाइम में प्रॉब्लमेटिक है, बट जब ऐसी सिचुएशन नहीं थी तब क्या किसी को इस तरह से रहना पसंद था? एंड इनफैक्ट वी आर वेटिंग फॉर द डे, बहुत जल्द कुछ ही मंथ्स के अंदर हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ओके, एंड देन everybody will be free to play, okay, or do whatever they want to. Now you must be missing your evening playtime with your friends because you are bound not to go out. Wearing a mask, you can't do many outdoor activities. Okay, आप बाउंड हो कि आपको घर पे ही रहना है। बट ऐसी ही सिचुएशन आप ह्यूमंस हो, आप बोल के बता सकते हो दैट यू हैव दिस प्रॉब्लम। बट व्हाट अबाउट दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स? ओके, बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं वो बोल के तो नहीं बता सकते, बट येस दे कैन कन्वे देयर इमोशंस वेरी वेल। Okay, what I have felt that if you have pets, if you have birds, if you have animals, these creatures realize कि किस तरह से उनको क्या उन्हें इम्पोर्टेंस मिल रही है, क्या उन्हें प्रॉपर अटेंशन मिल रही है, केयर लव इज़ ऑल दे सीक, बट वॉट दे लव इज़ देयर फ्रीडम। ओके, अगर आप ऐसे बाउंड नहीं होते तो आप बहुत खुश होते, आप फ्रीली बिना किसी स्ट्रेस के स्कूल अटेंड कर सकते, प्ले कर सकते, यू कुड हैव डन सो मेनी एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक दैट। जो पेट्स हैं, इफ़ यू आर कीपिंग देम चेंड थ्रू आउट द डे, बाउंड एट वन प्लेस, it's not good to have a pet like that. Likewise, if you are having birds obviously थोड़ा problem रहता है that they can fly away, they can go away. Okay, so they have to be kept in a cage, पिंजरे में उन्हें रखना पड़ता है, पर उन्हें पिंजरे में रहना, ठीक है, आज की ह्यूमंस की लाइफ जो है एक पिंजरे की तरह है कि हम एक पिंजरे में बंद हैं, हम अपने घरों में बंद हैं, हमें बाहर नहीं निकलना है। ओके, सो वैसी ही फीलिंग एक बर्ड की इस पोम में बताई गई है बाय द पोएट विलियम अलिंगम, हु इज़ अ प्रोफाउंड पोएट, बहुत फेमस पोएट हैं, एंड ही इज़ रिटन मैनी सच पीसेस ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री, बोथ प्रोज एंड पोएट्री, related to the plight of animals and birds, related to the plight of people who suffer because of different things। ठीक है, तो उन्होंने ओके, सो दैट्स हाउ इस पोम में भी पोएट ने उन फीलिंग्स को सामने लाया है। यस राइट प्राची, दिस इज रिटन बाय विलियम अलिंगम, गुड। सो हियर द पोम इज डिवाइडेड इनटू स्टेंजाज। अब जब हम पोएट्री करते हैं, एज यू आर रीडिंग पोएट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास, आपने सिक्स्थ में भी पहले की हैं, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, हम पोएट्री को कई चीज़ें उसमें हम देखते हैं, राइम स्कीम देखते हैं, पोएटिक डिवाइसेस हम चेक करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी लुक इनटू अ पोम। ओके, but the most important is the meaning, if you are able to understand whatever is there written in the poem, because it's a beautiful piece of literature। इसी में से कई बारी सॉन्ग्स बनते हैं जो आप सुनते हैं, ओके, एंड इसी को कई जगहों पे यूज़ किया जाता है। So without taking much time, let's move to the pre-reading tasks। I just asked you the same thing कि अगर कोई आपको मनी और फ्रीडम में से पूछे तो आप क्या चूज़ करोगे? Okay, when this book was printed, the writer was not aware about the situation we are in right now. Nobody had thought about it that a day of such kind would come, ऐसा दिन कभी आएगा। So ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। यहाँ पे है कि आपको कोई बहुत सारे पैसे दे कि आपको एक कमरे में बंद रहना है, ठीक है, लाइक आप बिग बॉस देखते हो कि वहाँ पे पैसों के लिए घर के अंदर बंद रहना पड़ता है और लोग नहीं रह पाते, दैट इज़ वाई उनको एलिमिनेट किया जाता है। अब वहाँ पे लोग पैसों के लिए जाते हैं, अर्निंग के लिए जाते हैं, बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ मनी इफ़ दे विन, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन इनसाइड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और वहाँ पे तो कंडीशंस बहुत ही अलग अलग होती हैं। ओके, बट अदरवाइज भी अगर आपको कोई कह दे बहुत सारे पैसे देंगे आपको, आप 10 साल के लिए बंद रहो, नो, दैट कांट हैपन। Likewise, can you think of a few things that come with freedom and cannot be bought with money? अब ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ गए होगे आप, that
फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट. अब आपको कोई कहे कि बेटा आपको जो है प्रिकॉशंस नहीं लेने पड़ेंगे, आप घर के अंदर रहो, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस इज दिस एंड यू हैव टू स्टे इन साइड योर होम. Okay, but you would still want to go out and play, still want to go out and roam around. अलग अलग जगहें आप देखना चाहोगे, you would want to do so many things. वो सब किससे एसोसिएटेड है? फ्रीडम से एसोसिएटेड है. कोई भी मनी जो है वो उसे नहीं बाय कर सकता. ठीक है, आज के रेट में किसी के पास कितने भी पैसे हैं वो सब फ्यूटाइल हैं, दे आर कंप्लीट वेस्ट इफ वी आर नॉट इन अ साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ. Okay, so being sound in health is important rather than being sound in terms of money. So ऐसे ही आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है कौन सी और ऐसी चीज़ें हैं. जैसे मैंने हेल्थ बोला, हेल्थ भी मनी से नहीं जो है अर्न करी जा सकती या बाय करी जा सकती. लाइकवाइज यू नो हेल्थ, लाइफ, सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो यू हैव टू थिंक ऑफ एटलीस्ट 5 सच थिंग्स. ओके, and now let's read the poem quickly. So here the poem is written in a form of a conversation, okay, between a child and a bird. अब यहाँ पे क्योंकि पोएट इसे लिख रहा है तो पोएट जो है वो इसे दिखा रहे हैं एक कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में बिटवीन द child and the bird. So the poet, he belonged to Ireland, okay, and he wrote, as I said, बहुत सारी उन्होंने poems लिखी थी which were published in 1850. Then there was a volume जिसमें बहुत सारे अच्छे lyrics थे, ठीक है, day and night songs के नाम से. And his verse is clear, fresh and graceful. लाइक आप आगे कुछ पोम्स पढ़ेंगे, आपने पहले जो पोम्स पढ़ी हैं 6th क्लास में वो सब बिल्कुल डिफरेंट थी. ओके, एवरी वन कन्वेड अ डिफरेंट मीनिंग. जो उनमें वर्ड्स थे, जो टर्म्स यूज थी, बिल्कुल डिफरेंट थी. ठीक है, चाहे आप भारत देश थी या आर ट्री थी. ठीक है, सो सब डिफरेंट थी. उसी तरह से इस पोम का कंसेप्ट और इसका मैसेज भी डिफरेंट है. उज्जवल, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? Just reply in a yes or no, beta. So the child says to the birdie, 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 will you pet? Summertime is far away yet. You'll have silken quilts and a velvet bed, and a pillow of satin for your head. And the bird replies to the child by saying, I would rather sleep in the ivy wall. No rain comes through, though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away, away. Okay? So क्या है, फर्स्ट स्टेंजा में चाइल्ड जो है वो बर्ड को कुछ लालच दे रहा है, कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है, उसे बुला रहा है, वेयर एज बर्ड उस सबको डिनाई कर रहा है. तो जो चाइल्ड कहता है बर्डी बर्डी विल यू पेट. ओके, बर्डी बर्डी विल यू पेट मीन्स बर्डी बर्डी क्या तुम मेरे पेट बनोगे. ठीक है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा पेट बनना पसंद होगा, वुड यू लाइक टू बिकम माई पेट. ठीक है, समर टाइम इज़ फार अवे येट, कहते हैं कि समर टाइम तो अभी दूर है. मीन्स विंटरी टाइम्स में क्या देखते हो आप कि जो बर्ड्स होते हैं वो रेयर होते हैं, कम जगहों पे दिखाई देते हैं. जनरली जो है अपने नेस्ट में ही ज़्यादा टाइम रहते हैं, सो दैट दे रिमेन वार्म, अदरवाइज दे में लूज देयर लाइव्स. ओके, सो यहाँ पे वो यही चीज़ कह रहा है कि समर टाइम तो अभी बहुत दूर है, इट इज़ फार अवे येट, तो तुम मेरे पेट बन जाओ तब तक, इट इज़ विंट्री. यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स, सिल्कन सिल्क की बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई एकदम आरामदायक क्विल्ट्स. ओके, क्विल्ट्स मतलब बताओ, मुझे मैसेज करके बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्विल्ट हेयर. ओके, एंड अ वेलवेट बेड. ठीक है, वेलवेट का बिल्कुल मखमली बेड होगा, बिस्तरा होगा तुम्हारा, जो कि वेलवेट बेड का मतलब है यहाँ पे ना सिर्फ वो क्लोथिंग वेलवेट की होगी, मखमल जैसा सॉफ्ट जो है वो बेड होगा. एंड अ पिलो ऑफ सेटिन फॉर योर हेड. ठीक है, सेटिन अगेन बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल होता है, क्लॉथ मटेरियल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है. सेटिन का बना हुआ पिलो होगा तुम्हारे हेड के लिए. अब क्विल्ट का मुझे आंसर बताओ फटाफट. इफ़ यू डोंट नो देन आई विल हैव टू टेल यू. बी क्विक इन टेलिंग मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्विल्ट हियर.
Then I will move on to the next stanza. Yes, bete, be quick. I'm waiting for your answers. Navya. Good. It means rajai in Hindi. Okay, a thick blanket or rajai that we cover ourselves with during winters. तो वो बर्ड के लिए भी कुछ ऐसा ही कर रहा है. बर्ड्स अदरवाइज बताओ किस चीज़ से अपने आप को वार्म रखते हैं. आपने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा. क्विल्ट. क्विल्ट का मतलब है रजाई पलक. और रजाई को जो है और क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, रजाई की जगह यहाँ पे जो चाइल्ड है वो बर्ड को जो है अट्रैक्ट करने के लिए उसे रजाई का ऑफ़र कर रहा है. बहुत मखमली, बहुत बढ़िया बेड ऑफ़र कर रहा है. बट एक्चुअल में बर्ड्स जो हैं अपने आप को किन चीज़ों से वार्म रखते हैं अपने नेस्ट के अंदर विंटर्स में. ये चीज़ भी मुझे बताओ फटाफट से. दिस रिलेट्स टू जनरल नॉलेज. Yes, Prachi, I have read your answer, beta. Quilt, which means. Mm-hmm. Yes, good, good, Prachi. What else? Garima. All of you should be quick in your answers. Feathers, good, Prachi. They cover themselves with feathers. Other than feathers, they also bring small twigs and branches and things like that, okay, to keep themselves warm. सो दैट्स हाउ दे हेल्प देमसेल्स इन कीपिंग देमसेल्स वार्म. इसी तरीके से वो खुद को वार्म रखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो चाइल्ड है वो कह रहा है कि तुम्हें जो है इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आप कंपैरिजन देखो, आपको पिक्चर में ही दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं. एक तो ये नेस्ट है जो तिनकों से बना हुआ नेस्ट है, और जो चाइल्ड है वो उसे बहुत ही सुंदर सा बेड ऑफर कर रहा है. ऐसा बेड तो नहीं होगा एक्चुअल में. इट्स एन इमेजिनरी थिंग विच इज़ शोन इन द पिक्चर. बट कंपैरिजन ये देखो कि वो कितना हार्श है और उसको इकट्ठा करने के लिए, बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. आप अपने सराउंडिंग्स में अगर किसी बर्ड को देखोगे उसका घर बनाते हुए, तो वो जो बर्ड है वो बहुत मेहनत करता है. उसे सुबह से शाम हो जाती है अपना बेड जो है तैयार करने के लिए, अपना घर तैयार करने के लिए, और तेज़ हवा चलती है और एकदम से वो ख़त्म हो जाता है. सो ये जो इतनी मेहनत से तैयार किया गया घर है, बट स्टिल जो अनकंफर्टेबल है. ठीक है. इसके कंपैरिजन में चाइल्ड उसे बहुत अच्छा एक सॉफ्ट कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड कर रहा है. पर बर्डी उसे क्या कहता है? चाइल्ड तो कहता है कि आई विल प्रोवाइड यू सिल्कन क्विल्ट. ठीक है. यू नीड टू रिमेंबर दिस. सिल्कन क्विल्ट, वेलवेट बेड एंड पिलो ऑफ सैटिन. ओके. सो ये ऑफर करता है. तो उसके रिप्लाई में बर्ड कहता है, आई वुड रादर स्लीप इन द आईवी वॉल. नो रेन कम्स थ्रू दो आई हेयर इट फॉल. द सन peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away away. ओके. सो यहाँ पे अब बर्डी उसे क्या रिप्लाई करता है? आई वुड रादर. रादर का मतलब क्या होता है? रादर का मतलब होता है बजाय की, इसकी बजाय, इसकी जगह. ठीक है. कहता है मैं आईवी वॉल में सोऊंगा. यानी कि आईवी विच इज़ द नेम ऑफ अ प्लांट. ठीक है. क्रीपर होता है. ठीक है. जैसे बेल लताएं होती हैं, क्रीपर होता है जो ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है. तो कहता है कि मैं तो आईवी में जो है, आईवी के साथ जो वॉल है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, कहता है मैं तो वहाँ अपना घर जो है बनाऊंगा, वहाँ सो जाऊंगा, या किसी भी क्रीपर के बीच में जो है सो जाऊंगा.
नो रेन कम्स थ्रू, कहता है वहाँ कोई बारिश तो आती नहीं है, ठीक है। नो रेन कम्स थ्रू मीन्स कोई भी बारिश वहाँ पे नहीं आती, ओके। दो आई हेयर इट फॉल, अब यहाँ पे जो दो आप देखेंगे इसको लिखना जो है वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, दो विच इज़ अ लिंकर, ठीक है, एक कनेक्टर है हमारा कंपैरिजन का। मैं टेक्स्ट में लिखा है, कमेंट सेक्शन में लिखा है क्या इसके एक्चुअल स्पेलिंग्स होते हैं। सो आप इसे गिरते हुए, कहता है कि मुझे बारिश की आवाज़ तो आती है गिरते हुए, पर उसमें कोई बारिश मेरे पे नहीं आती, ओके मेरे ऊपर ज़रा भी बारिश की बूंदें नहीं पड़ती, मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ, मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। राइट राइट प्राची, दे मेक देयर नेस्ट विथ twig, स्मॉल ब्रांचेस एंड अदर थिंग्स, राइट। रादर मीन्स दो, के बजाय की, जबकि, गुड। द सन पीप्स गे एट डॉन ऑफ डे, कहते हैं सन पीप्स, पीप्स मत, पीप का मतलब होता है झांकना, हल्के से कहीं झांकना देखना, ठीक है, तो उसे कहते हैं पीप। तो कहते हैं द सन पीप्स गे, गे मतलब बिल्कुल फ्रेश, गे का यहाँ पे मीनिंग है फ्रेश होना। सो वो कहता है कि एकदम ताज़ा ताज़ा, डॉन ऑफ डे, डॉन होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाँव फटना, जिस समय सूरज निकलना शुरू होता है, ठीक है। तो कहता है डॉन के समय जो है सूरज जो है हल्का हल्का जो है झांकता है, यानी कि उस पर हल्की हल्की छन के आती हुई सूरज की किरणें पड़ती हैं। अब आप सोचो, आप अर्ली मॉर्निंग उठो, आई होप वैसे आप लोग बहुत अच्छा एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, आई बिलीव दैट यू आर डूइंग इट एंड नॉट हैम्परिंग योर हेल्थ। सो क्या करता है यहाँ पे जो डॉन ऑफ डे पे क्या करता है कि सुबह होते ही सूरज जो है हल्के से झांकता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे, ओके, और कहता है कि मैं गाता हुआ जो है दूर दूर जो है चला जाता हूँ। विंग अवे अवे मीन्स कि दूर दूर जो है वो बर्डी चला जाता है। So this is the first two stanzas of the poem. Okay, in tomorrow's session I'll be explaining the rest, all of them. Okay, today we had to do the introduction, the rest remaining four we'll discuss tomorrow. And for the time being you have to tell me now what is the rhyme scheme of this poem. राइम स्कीम से रिलेटेड मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई थी प्रीवियस क्लास में भी, ज़रा आज मैं टेस्ट करूं मेरे बच्चों को कितना याद है। बी क्विक एंड सेंड द राइम स्कीम ऑफ दीज पैसेजेस। क्या राइम स्कीम है? गलत होगा आंसर, कोई बात नहीं, बट ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई, इवन इफ you are unable to recall correctly, however it's very easy. Okay, so you start at 6:45 and what time does it end then, Prachi? Classes from your school or you have some additional classes, beta? उज्जवल इज सरप्राइज्ड, मुझे पता है उज्जवल को डर लग गया टाइम देखते ही। डोंट वरी, तुम्हारा टाइम इतना अर्ली नहीं होगा, डोंट वरी, डोंट पैनिक उज्जवल।
Okay, so your classes are over at 11:30. So what do you do the rest of the day?